हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग यू सम टिप्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ इंग्लिश सेक्शन फॉर योर अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज देयर आर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक दैट कि इंग्लिश सेक्शन बहुत ही टफ सेक्शन है। अगर उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ऐसी जो हमारी सोच है वो बिल्कुल गलत है। आज हम इस मिसकंसेप्शन को दूर कर देंगे और इंग्लिश में आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो वो सारी स्ट्रेटेजी आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं स्टूडेंट्स कि आज की हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आई विल बी डिस्कसिंग द एग्जाम पैटर्न विद यू। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक जहां से इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं और उनका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी एनालाइज करके आपके सामने रखूंगा और किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश सेक्शन। एंड मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा और लास्टली कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा जो आपको एग्जाम डे पे फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ ब्यूटीफुल जॉब आउट ऑफ एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021। तो सबसे पहले हम टीयर 1 की एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, टीयर 1 में आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में से हर एक सेक्शन में से 25 क्वेश्चन आते हैं विच कैरीज 50 मार्क्स। तो अपने आप में हर एक सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर जहां तक मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं उसमें स्कोर करना इसलिए इजी हो जाता है स्टूडेंट क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ चंक्स आपके एंटोनियम, सिनोनियम्स, आपके वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ऐसी बहुत सारी चीजों से भरा होता है इंग्लिश सेक्शन, जहां पर आपको सिर्फ क्रैमिंग की जरूरत है। तो अगर आपके ग्रामर रूल्स वीक हैं, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो तो बात की बात है स्टूडेंट्स, पर अगर हम 50-60% मार्क्स अपने इन क्रैमिंग से ले सकते हैं विच इंक्लूड्स योर एक्टिव पैसिव, विच इंक्लूड्स योर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी है कि किस टॉपिक में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसी चीज को आपको मास्टर करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उस एग्जाम के हर एक टॉपिक और हर एक एरिया से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पता होने चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और कितने क्वेश्चन उस टॉपिक में से आते हैं। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाने वाले इंग्लिश सेक्शन के हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने मार्क्स का वो टॉपिक एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप एक्टिव, पैसिव या फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की बात करोगे तो इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। सिमिलरली अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूं जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स आपके यूज होते हैं तो वहां से आपके दो क्वेश्चंस आते हैं विच इज ऑफ मॉडरेट लेवल। अगर आप क्लोज टेस्ट या फिर कॉम्प्रिहेंशन की बात करो तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है विच कैरीज 5 मार्क्स और ये भी, इसका लेवल भी मॉडरेट होता है। अगर आप एरर डिटेक्शन की बात करोगे तो वो दो पूछे जाते हैं विच इज ऑफ मॉडरेट लेवल। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स या सिनोनियम्स की बात करोगे तो ये 6 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं और इनका जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। तो किस तरीके से आप यहां पर क्रैम करके 12 नंबर तो इजीली सिक्योर कर सकते हो और अगर आपने ग्रामर में पकड़ बना ली तो ये नंबर भी स्कोर करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेस या फिर स्पेलिंग एरर्स की बात करोगे तो इन सभी टॉपिक्स में से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हर एक टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है टॉपिक वो पहले पकड़ सकते हैं और उसके बाद सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पक्का करके अपने इंग्लिश में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं तो आपको अगर टीयर 1 का एग्जाम क्लियर करना है तो कम से कम आपको 160 नंबर से ऊपर तो लाने ही पड़ेंगे। और अगर आपको 160 नंबर लेके आने हैं स्टूडेंट, तो हर सेक्शन में जो आपका एवरेज स्कोर होना है वो 40 या 40 से ऊपर ही होना है। तो आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि अगर आपने इंग्लिश सेक्शन में 40 से कम स्कोर करा तो आपका जो प्रेशर है वो बाकी सभी सेक्शन में बढ़ जाएगा। पर जहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने जो प्रेशर को घटा सकते हो बाकी सारे रिमेनिंग सेक्शन में से, तो प्लीज ऐसा करिए। सारे टिप्स जो मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिए ताकि आपका टीयर 1 का एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूं तो सबसे पहली टिप स्टूडेंट्स हमारी ये होती है कि आपको एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना होगा। आप बिना प्लानिंग के, बिना शेड्यूल के आगे प्लीज मत बढ़िए। आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करने की इच्छा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश के हर एक टॉपिक को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट कीजिए। आपको पता है कि वोकैबुलरी बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है इन ऑर्डर टू क्रैम और या इन ऑर्डर टू पावर योर इंग्लिश सेक्शन। तो उसी तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप हफ्ते दिन 10 इडियम्स फ्रेसेस, 10 सिनोनियम्स, 10 एंटोनियम्स, इस तरीके से अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर इंग्लिश सेक्शन। अगर आप किसी भी रेफरेंस मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। सारे ग्रामर्स के रूल को पढ़िए और जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन उस रेफरेंस मटेरियल में दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अपनी मिस्टेक्स को मार्क कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्लोज टेस्ट में वीक हूं या मैं कॉम्प्रिहेंशन में वीक हूं या फिर मैं ग्रामर के रूल्स में वीक। तो ये सब आइडेंटिफाई करना आप लोगों का काम है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर सेक्शन में मार्क्स लूज ना करें तो आपको एक अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि ग्रामर सेक्शन ही एक ऐसा लौता सेक्शन है जो डिफरेंस क्रिएट करता है अमंग द कॉम्पिटिटर्स। और अगर आपको ऐसा करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए और जितने भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपसे जितनी भी गलतियां हो रही हैं उनको हमेशा एक नोटबुक में कंपाइल कीजिए। ऐसा करने से आप एंड डेज में अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी गलतियों को रिपीट होने से बचा सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस शेयर करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, जो आपको एग्जाम डे पे फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तब आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको एग्जाम में दिए हुए सारे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है और आप उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन से ज्यादा देर तक नहीं चिपकना है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है, तो अपनी ईगो में आके या फिर उसको सॉल्व करने के चक्कर में ज्यादा देर उस क्वेश्चन से चिपके नहीं, आगे बढ़े। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, दिस विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। उसके बाद आपको रॉन्ग गैसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि बच्चे सारा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में रॉन्ग गैसिंग में पड़ जाते हैं, विच लीड्स टू नेगेटिव मार्किंग। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि आपके पास टाइम बच गया है तभी आप अपने बचे हुए क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, वरना आपको ऐसा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आई होप मेरी बताई हुई सारी टिप्स आप लोगों के काम आएंगी और आप इनको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। यदि आप एसएससी और रेलवे से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे एसएससी बी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।